अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत में बात सबसे पहले आस्था और भक्ति के अद्भुत रंगों की, जो बिखरे हैं प्रयागराज के संगम तट पर माघ मेले में। त्रिवेणी संगम की रेती पर चल रहे माघ मेले में इन दिनों उत्साह चरम पर है। साधु संतों की तपस्या और भक्तों की आस्था के बीच अब समय है माघ मेले में होने वाले अगले बड़े स्नान का, जो कि 1 फरवरी यानी कि माघी पूर्णिमा के मौके पर होना है। माना जा रहा है कि इस स्नान में करोड़ों भक्त संगम की रेती पर उमड़ सकते हैं। ऐसे में प्रशासन पुख्ता तैयारियों में जुटा है, लेकिन इन तैयारियों के बीच आस्था की अद्भुत और अलौकिक छटा भी बिखरी है। प्रयागराज की पवित्र भूमि पर इन दिनों 4 साल के एक अनोखे भक्त की चर्चा भी हो रही है, जो माघ मेले में अपने माता पिता के साथ आए हैं, लेकिन भगवान की भक्ति में मन ऐसा रमा कि संगम की रेती को फिलहाल अपना ठिकाना बना लिया। एक और भक्त हैं जो अनोखे ढंग से प्रभु राम के प्रति अपनी आस्था दिखा रहे हैं। वो चावल के दाने पर प्रभु श्री राम का नाम लिखकर मेले में आने वाले भक्तों को भेंट कर रहे हैं। माघ का महीना यानी वो पवित्र माह जब प्रभु की भक्ति कर श्रद्धालु मनचाहा फल प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं माघ मास में स्नान दान कर जातक बड़े से बड़े कष्ट से छुटकारा पा सकते हैं। और जब मौका सबसे महत्वपूर्ण स्नान माघी पूर्णिमा के स्नान का हो, तो ये क्षण और भी शुभ हो जाता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती के संगम पर आस्था, भक्ति और श्रद्धा अद्भुत रंग बिखेरे हैं। कल्पवासियों से लेकर भक्तों का हुजूम संगम की रेती पर हिलारे मार रहा है। माघ मेले का सबसे महत्वपूर्ण स्नान माघी पूर्णिमा पर 1 फरवरी को होना है, जिसे लेकर संगम नगरी पूरी तैयार है। संगम तट पर भक्तों का हुजूम अभी से उमड़ने लगा है। माघ मेले में अब 5वां महत्वपूर्ण स्नान माघी पूर्णिमा का होना है। उसके लिए मेला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब यहाँ पर इंतजार है श्रद्धालुओं का। हम इस वक्त संगम में हैं और लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है स्नान करने के लिए आ रही है। और अभी तक जो 4 स्नान हुए हैं, करीब 18 करोड़ श्रद्धालुओं ने आकर आस्था की डुबकी लगाई थी। अब इस माघी पूर्णिमा के स्नान में माना जा रहा है कि 1 करोड़ के आसपास श्रद्धालु आकर आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। यहाँ पर 3.5 किलोमीटर के आसपास के ये अस्थायी घाट बनाए गए हैं और यहाँ पर श्रद्धालु आकर आस्था की डुबकी लगाएंगे और अपने परिवार के सुख शांति की कामना करे हैं। अब 5वां जो महत्वपूर्ण स्नान है माघी पूर्णिमा का 1 फरवरी को होना है। इसके लिए मेला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और यहाँ पर अब माघी पूर्णिमा के स्नान के बाद कल्पवास का भी समापन हो जाएगा। मान्यता है कि माघी पूर्णिमा पर स्नान से आत्मा अमृतमय हो उठती है, पुण्य की प्राप्ति और आत्मा की शुद्धि हो जाती है, और यही माघ स्नान का सार है। पंचांग के अनुसार 1 फरवरी यानी रविवार को माघ पूर्णिमा का स्नान होगा। 1 फरवरी को पूर्णिमा तिथि सुबह 5:52 से शुरू होकर अगले दिन 2 फरवरी को सुबह 3:38 पर समाप्त होगी। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करने का सबसे शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:24 से शुरू होकर सुबह 6:17 तक रहेगा। जो लोग माघी पूर्णिमा स्नान करना है, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त की बेला से लेकर के सायंकालीन तक पूर्णिमा का जो है मुहूर्त है, किसी भी समय स्नान दान कर सकते हैं। जो भी स्नान दान करते हैं उसका पुण्य फल उनको अर्जित होता है और उसी इच्छा के आधार से यहाँ पर 4 प्रकार के पदार्थ भरे होते हैं। 4 पदार्थ भरे भंडारू, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भरा हुआ है माघी पूर्णिमा में स्नान करने पर, और जो इच्छित फल मांगने की आकांक्षा करते हैं उनको प्राप्ति होती है। उस समय जो है किसी भी प्रकार का दान करे, द्रव्य का दान करे, वस्त्र का दान करे, अन्न का दान करे, जो भी दान करता है वो अक्षय फल की प्राप्ति देता है। कुछ लोग जो है पूर्णिमा के दिन ही करते हैं और सैया दान करके वो अपना कल्पवास पूरा करते हैं। कितना शुभ संयोग है? बहुत सुंदर शुभ संयोग है, क्योंकि ये जो है कई वर्षों के बाद ऐसे संयोग बने हैं इस माघ मेले के अंतर्गत, इसलिए इसमें कई प्रकार का पुण्य फल प्राप्त होता है। कल्पवासियों के लिए ये स्नान विशेष महत्व रखता है। माना जाता है कि इस दिन स्वयं भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इसी विश्वास के साथ लाखों कल्पवासी अपनी 1 महीने की कठिन तपस्या के बाद
अंतिम डुबकी के साथ पूर्ण करेंगे। कल्पवास जितने भी लोग यहाँ पर करते हैं माघ मेले में प्रयागराज में आए हुए, उनका कल्पवास तभी पूर्ण होता है जब माघी पूर्णिमा का स्नान करके वो अपने घरों को वापस होते हैं। माघी पूर्णिमा को कल्पवास विश्राम ले लेता है। बहुत से लोग त्रिष्ठा स्नान करके वापस होते हैं। माघ मेले में भक्ति के अनोखे और अद्भुत रंग भी देखने को मिल रहे हैं। साधु संत जहां कठिन साधना से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं, वहीं माघ मेला में आया एक 4 साल का अनोखा भक्त भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। क्या नाम है आपका और किस तरह से यहाँ पर आप आए हैं? सार्थक द्विवेदी, मगर यहाँ पे मुझे नागा साधु किया जाता है। तो कोई यहाँ पर आप श्लोक वगैरह भी गाते हैं? हाँ। क्या सुनाएंगे? कराग्रे वस्ते कर मध्य सरस्वती कर मूर्ति गोविंद प्रभाते कर दर्शन समुत सती गोविंद प्रभाते कर दर्शन सतरो। तो यहाँ पूजा पाठ करते हैं? क्या क्या करते हैं आप? पूजा पाठ तो नहीं करते, आरती करते हैं, गंगा स्नान भी करते हैं सुबह। 4 साल का ये अनूठा भक्त माघ मेले में अपने माता पिता के साथ आया था, लेकिन मेले में आस्था के रंगों के बीच उसका मन पूरी तरह धर्म और आध्यात्म में रम गया। 4 साल का सार्थक पूजा भी करता है और गुरु का आशीर्वाद भी लेता है। गुरु भी उस पर अपना प्रेम लौटाते हैं। ये बालक अपने माता पिता के साथ कल्पवास में आया हुआ है और आने के बाद जब हमारे पास आने लगा तो यहाँ पर भगवान की आराधना को होते हुए देख करके इसके मन में ऐसी उत्कंठा जागृत हुई कि ये ज़्यादातर समय यहीं पर देता है और यहीं पर साथ में बैठ करके आरती पूजा वंदना सारी कुछ देख करके उसी में लगा रहता है और इसीलिए ज़्यादातर समय नंगा रहता है। तो सारे लोग इसको नंगा साधु कहना प्रारंभ कर दिए और इसके अंदर इसके लिए उत्कंठा बढ़ती जा रही है। इसको देख करके लगता है कि भविष्य में ये भक्ति के ऊंचाई चरम तक पहुंचेगा और बहुत कुछ जीवन में कर सकेगा। माघ मेले में यूं तो भक्ति और आस्था के अद्भुत और अलौकिक रंग बिखरे हैं। उन्हीं रंगों में एक रंग भगवान राम की भक्ति का भी है। चावल के दाने पर आस्था का ऐसा रूप आपने कम ही देखा होगा। माघ मेले में साधु संतों के रूपों के साथ भगवान राम का भी एक रूप नज़र आता है। सबसे बड़ी बात, एक चावल में भगवान राम का नाम लिखकर फ्री में एक शख्स बांट रहा है। ये प्रयागराज का माघ मेला का आप देखेंगे हनुमान मंदिर का द्वार है और जन आश्रम भी यहीं पर है और उसी के जस्ट बगल में आप देखेंगे तो चावल के दाने पर श्री राम लिख रहे हैं और उसके बाद लोगों को फ्री में ये चावल दे रहे हैं। यह है जौनपुर के रहने वाले मनीष पाल, जो माघ मेले में प्रभु राम की भक्ति में कुछ इस तरह लीन है। मनीष पाल माघ मेले की शुरुआत से ही संगम की रेती पर मौजूद है और चावल के दाने पर श्री राम का नाम लिखकर भक्तों को उपहार स्वरूप दे रहे हैं। ये अब तक 11,000 राम नाम लिखे चावल के दाने लोगों को भेंट कर चुके हैं। इससे पहले भी ये 1008 चावल के दानों पर भगवान शंकर का नाम लिख चुके हैं। जी, मैं चावल के दाने पे प्रभु श्री राम का नाम लिखता हूँ। हाँ, क्यों, कैसे, कितना महीन काम है, कैसे करते हैं? जी, सब प्रभु कृपा है और ये माइक्रो आर्ट का एक पार्ट है जो है। लेकिन नहीं लगता कि संगम पे आए हैं आप? जी हाँ, और भगवान राम की फ्री सेवा कर रहे हैं, पैसे की बड़ी जरूरत होती है। बिल्कुल होती है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि पैसे की जरूरत नहीं होती है और हमारे प्रभु श्री राम का नाम है तो यहाँ पे पैसे की हमें कोई जरूरत नहीं। भगवान के नाम में क्या बात है जो आप फ्री निःशुल्क बांट रहे हैं? प्रभु राम का जो जीवन काल रहा है ना, वो सबसे ज्यादा मोटिवेशन देता है हमें, जो हमें प्रेरित करता है जीवन में अच्छा करने के लिए और लोगों के लिए अच्छा करने के लिए। इसलिए जो है हम प्रभु राम का नाम लिख रहे हैं। ईश्वर के प्रति मनीष पाल की अटूट आस्था की बदौलत उनकी चर्चा माघ मेले में हो रही है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भी मनीष के इस हुनर को देखकर हैरान हो रहे हैं। मनीष की राम भक्ति और सेवा भाव देखकर लोग उन्हें जमकर आशीर्वाद भी दे रहे हैं।
इसीलिए हम भावुक हो गए कि हमारे राम का सेवा करने के लिए निःशुल्क और इतने मतलब छोटी सी चावल के ऊपर श्री राम लिख कर लोगों को फ्री देना हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा कि इसलिए कि प्रभु के शरण में जो चले जाते हैं उनको किसी चीज की कमी नहीं होती है। तप, त्याग और धैर्य का ये माघ मेला अब अपनी पूर्णता की ओर है। संगम की लहरों ने लाखों की आस्था को खुद में समेटा है और यही विश्वास सनातन शक्ति का प्रमाण भी है। आनंदराज के साथ पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। अच्छी और सच्ची खबरों में अब बात कला और विरासत के संगम की कर लेते हैं, जो गुलाबी नगरी जयपुर में देखने को मिल रहा है। दरअसल जयपुर में इन दिनों आर्ट वीक चल रहा है। पब्लिक आर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जयपुर आर्ट वीक 5.0 का आयोजन किया जा रहा है। 7 दिनों तक चलने वाला ये कला उत्सव पूरे जयपुर को एक खुले कैनवस में बदल रहा है, जहां कला केवल देखने के लिए नहीं बल्कि सोचने और संवाद करने का माध्यम बन जाती है। इसमें कला और साहित्य के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। 50 से ज्यादा कलाकारों की कृतियां लोकतंत्र, युद्ध, सत्ता, चुप्पी और नैतिक जिम्मेदारी जैसे विषयों का आईना दिखाती हैं। जयपुर में 11 प्रमुख जगहों पर यह आयोजन एक साथ हो रहा है। गुलाबी नगरी जयपुर, जो अपने किलों, महलों और परंपराओं के लिए जानी जाती है, जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि गलियों, चौराहों और दीवारों पर सांस लेता है। राजे रजवाड़ों और उनकी विरासत से सजे जयपुर का सांस्कृतिक इतिहास हमेशा से कला को जीवन का हिस्सा मानता आया है। इसी परंपरा को नए संदर्भों में आगे बढ़ा रहा है पब्लिक आर्ट्स ट्रस्ट ऑफ इंडिया। जयपुर इन दिनों सिर्फ विरासत और पर्यटन का शहर नहीं बल्कि समकालीन कला का खुला कैनवस बन चुका है। गुलाबी नगरी में जयपुर आर्ट वीक के 5th एडिशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए पूरे शहर में अलग अलग आर्टवर्क का इंस्टॉलेशन अलग अलग जगह पे लगाया गया है। साथ ही साथ में कई सारी एग्जीबिशंस, कई सारी वर्कशॉप्स, वॉक थ्रूज और हेरिटेज वॉक का भी आयोजन किया जा रहा है। विरासत और आधुनिकता के अद्भुत संगम को समेटे गुलाबी नगरी की ऐतिहासिक दीवारों के बीच कला की नई इबारत लिखी जा रही है। मौका है जयपुर आर्ट वीक का, जहां कला दीवारों से निकलकर सड़कों और चौराहों तक पहुंच रही है। ये अपनी विरासत है। जयपुर का हर स्टेट की एक अलग अलग संस्कृति है, एक विरासत है। उनमें से आप देखो आर्ट कल्चर को लेकर जो पैशन है लोगों में, अब यूथ पहले के लोगों में तो थी, अब नए यूथ को बताने के लिए जो इन्होंने AI का एक सहारा लिया है, जहाँ की बहुत सारी अभी टेक्नोलॉजी आ गई हैं, जहाँ मर्ज करके लोगों को एक नया प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि आप नई चीज़ों को देख पाओ। पुरानी चीज़ों को नए समावेश करके इन्होंने एक नया प्रदर्शन किया है। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सेंट्रल पार्क से लेकर संग्रहालयों और ऐतिहासिक स्थलों तक फैली कलाकृतियां रोजमर्रा की जिंदगी में संवाद करती नजर आ रही हैं। इस कला सप्ताह का केंद्र है जवाहर कला केंद्र की अलंकार गैलरी, जहां प्रदर्शनी अंधा युग दर्शकों को एक अनूठा एहसास करा रही है। अनीता दुबे की क्यूरेट की गई ये प्रदर्शनी धर्मवीर भारती के चर्चित पद्य नाटक अंधा युग से प्रेरित है। राजस्थान की पावन धरा और हमारी गुलाबी नगरी जयपुर सदियों सदियों से कला, शौर्य और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र रही है। आज जब हम जयपुर आर्ट वीक के 5वें संस्करण का उत्सव मना रहे, तो ये देखना अत्यंत सुखद है कि ये आयोजन अब एक वैश्विक मंच बन चुका है। यहाँ 50 से अधिक कलाकारों की कलाकृतियाँ लोकतंत्र, युद्ध, सत्ता, चुप्पी और नैतिक जिम्मेदारी जैसे विषयों पर तीखा विमर्श रचती हैं। यहाँ 100 से ज्यादा कलाकार अपनी कल्पनाओं को जीवंत कर रहे हैं। अब चाहे वो लोहे के पाइपों से बने स्कल्पचर हों या फिर मिट्टी और लकड़ी के टुकड़ों से बनी कलाकृतियाँ, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ विरासत के रंगों में रंग गया हो। अलग अलग प्रजातियों के पौधों की पत्तियों से लेकर खास तरह के प्राचीन लाउडस्पीकर और लकड़ी पर उकेरी अलग अलग कलाकृतियां भी इस प्रदर्शनी की शोभा बढ़ा रही हैं। इस प्रदर्शनी का एक और रंग है जो महिलाओं को समर्पित है। जनानी नाम की इस अनोखी कलाकृति को देखने के लिए लोग उमड़ रहे हैं।
मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है और ये सेकेंड ईयर है जब मैं ये विज़िट कर रहा हूँ। हर साल ये हो रहा था। मैं जयपुर में जब से हूँ आई हैव बीन विजिटिंग एंड वाचिंग एवरीथिंग। तो मेरे हिसाब से इस बार और भी ज़्यादा लोग आए हैं, एग्जीबिशन भी और ज़्यादा ग्लोबल बन चुका है और जयपुर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ग्लोबल सिटीज़ इन द प्लैनेट। यहाँ पे ऐसे चीज़ें अगर हर साल होगा तो ये आई थिंक सबके लिए ही अच्छा है। आर्ट इज़ समथिंग जिसके साथ सबको इंटीग्रेटेड करना चाहिए आज के दिन में। पुराने सामान के प्रयोग कर बनाए गए ये दो हाथ एक अनोखी कहानी बयां कर रहे हैं। मशीन की मदद से इन दोनों हाथों को कुछ इस तरह से सजाया गया है जैसे एक सैनिक अपने घायल साथी का हाथ थामकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हो। पब्लिक आर्ट्स ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने इस भव्य आयोजन को किसी महोत्सव में बदल दिया है। इस वर्ष की थीम आव तो बायरो बजे, यानी आने वाले तूफान की गर्जना वास्तव में समय की पुकार है, एक ऐसी गूंज जो भविष्य के प्रति हमारी आशा और बदलाव को प्रदर्शित करती है। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि इस बार 100 से अधिक कलाकार अपनी रचनात्मकता को हवा महल, अल्बर्ट हॉल, सेंट्रल पार्क जैसे सार्वजनिक स्थलों पर ले जा रहे हैं। जब कला दीर्घा और आर्ट गैलरी की दीवारों से बाहर निकलकर सड़कों और चौराहों पर आती है, तब वो वास्तव में जन आंदोलन की प्रणेता बनती है। जयपुर की छोटी चौपड़ पर भी ऐसे ही रंग बिखरे हैं, जहां एडगर मेस्ग्यू की साइट स्पेसिफिक फ्लोटिंग इंस्टॉलेशन जीवन, संघर्ष और पर्यावरण के साथ इंसान के रिश्ते को दर्शाती है। सबसे ज़्यादा अमेज कि हम लोग के सेंसेस यूज़ हो रहे हैं। तो जब मैं हाथ लगा रही हूँ तो वो टेक्नोलॉजी का रिस्पॉन्स है और हम अलग अलग वर्ल्ड्स में जा सकते हैं और अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है। तो जैसे मैंने एक पीकॉक का किया था तो उसमें पीकॉक का रिस्पॉन्स और मेरे हाथ से हो रहा था। ऐसे बहुत ट्रेडिशनल सेंसेस यूज़ हो रहे हैं विद एक्चुअल ऑटोमेशन, तो उसमें बहुत अलग है टेक्नोलॉजी। शहर के 11 मुख्य प्रमुख स्थलों पर फैले कला के अलग अलग रंग लोगों को लुभा रहे हैं। 3 फरवरी तक चलने वाला ये आर्ट वीक जयपुर को दुनिया के कला मानचित्र पर एक नई पहचान दे रहा है। 11 प्रमुख विरासत स्थलों पर फैला ये आर्ट वीक साबित करता है कि गुलाबी नगरी की सांस्कृतिक परंपरा आज भी जीवित है। इस आर्ट वीक में हमें एआई के साथ साथ जयपुर का मिथ और रियलिटी का एक जुड़ाव देखने को मिला है, जहां पे टेक्नोलॉजी की मदद से जयपुर को एक नई रूपरेखा दी गई है। और इसके अलावा जो एग्जीबिशंस यहाँ लगाई गई है उसमें देश दुनिया से 55 अलग अलग आर्टिस्ट का काम देखने को मिला है, उनकी सोच देखने को मिली है। जो हमारे इमर्जिंग आर्टिस्ट हैं उनको इस जगह पे प्लेटफॉर्म दिया गया है। कैमरामैन निखिल के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज़ टुडे जयपुर। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।